Good morning, students. Today our topic is maximum and minimum values of a function in a closed interval. तो स्टार्ट करते हैं. सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, जहाँ पर एक्स बिलोंग करता है ओपन इंटरवल 0-2 में कोई फंक्शन है. तो ये हमें क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि एफ एक्स यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर फंक्शन है. और लीनियर फंक्शन जो होता है क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग होता है या फिर डिक्रीजिंग होता है. मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है. और यहाँ पे दिख रहा है कि अगर इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स क्या आएगा, 1, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी एक्स इन ओपन इंटरवल 0-2. तो क्योंकि ये पॉजिटिव मिल रहा है हमेशा एफ डैश एक्स, ठीक है, इस इंटरवल में, इसलिए हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है. मतलब x की वैल्यू इंक्रीज करने पे ये इंक्रीज होता जाएगा. और इसमें जो x की वैल्यूज हम ले सकते हैं 0 से 2 के बीच में ले सकते हैं, लेकिन x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी इस ओपन इंटरवल में वो हम नहीं बता सकते, और x की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी वो भी हम नहीं बता सकते. इसलिए जो फंक्शन एफ एक्स है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी यहाँ पर इस केस में हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है. क्योंकि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 कहीं पे मिलेगा नहीं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स इसमें नहीं मिलेंगे. हमको क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तो एग्जिस्ट करेगा नहीं. और एन पॉइंट्स इसमें हम फाइंड नहीं कर सकते ओपन इंटरवल 0-2 में, तो इसलिए इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हम यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते. इट मीन्स इसमें ना तो हम मैक्सिमम मिनिमा फाइंड कर सकते हैं और ना ही लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा फाइंड कर सकते हैं फंक्शन का. लेकिन अगर इसी जगह पे हम क्लोज इंटरवल ले लें इस फंक्शन में, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वेर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0-2, कोई भी क्लोज इंटरवल ले सकते हैं. सपोज दैट क्लोज इंटरवल 0-2 ले लिए, तो अभी भी इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स हमको नहीं मिलेंगे, क्योंकि एफ डैश एक्स अभी भी क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है, विच कैन नॉट बी इक्वल टू 0. वो 0 नहीं हो सकता फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स. तो एफ डैश एक्स क्योंकि 0 नहीं मिलेगा किसी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, तो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, और क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं मिलेंगे तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और हमें यहाँ पर इस केस में n पॉइंट्स पता है इस इंटरवल में, n पॉइंट क्या है, 2 है, सबसे बड़ी वैल्यू x की, और स्मॉलेस्ट वैल्यू जो x की वो 0 है. और क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो 2 पर मिलेगी और मिनिमम वैल्यू मिलेगी वो 0 पर मिलेगी. तो इस केस में हम मैक्सिमा और मिनिमा फंक्शन का फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर f2 इज इक्वल टू 2 + 1 इज इक्वल टू 3, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इज द मैक्सिमम वैल्यू. एंड f0 इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1 इज द मिनिमम वैल्यू, इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. तो ये क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की. तो जब भी क्लोज इंटरवल होता है, अगर हमारा फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइन होता है तो उस केस में हमेशा फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है. लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करे या ना करे, लेकिन अगर क्लोज इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा जरूर एग्जिस्ट करेगा. मैक्सिमा मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू है फंक्शन की, और मिनिमा मतलब जो लोएस्ट वैल्यू है फंक्शन की, वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी अगर हमारा फंक्शन क्या है, क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, ठीक है. तो अब इसका हम थोड़ा सा वर्किंग रूल देखेंगे कि किस तरीके से हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है. अगर हमारा फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी. जो हाईएस्ट वैल्यू होती है फंक्शन की, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है फंक्शन की उसके डोमेन में, उसको हम उस फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहते हैं, ठीक है. और जो लोएस्ट वैल्यू होती है फंक्शन की किसी भी इंटरवल में या किसी भी फंक्शन के डोमेन में, उसे हम एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं फंक्शन का. और एब्सोल्यूट मैक्सिमम को ग्लोबल मैक्सिमम भी कहते हैं और एब्सोल्यूट मिनिमम को ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं, ठीक है. तो इस केस में जैसे यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है फंक्शन का, क्योंकि फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, तो f2 इज इक्वल टू 3 क्या है, यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम है फंक्शन का, ठीक है. और इसी को हम ग्लोबल मैक्सिमम भी कह सकते हैं. इसी तरीके से f0 इज इक्वल टू 1 जो है, ये क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम है फंक्शन का, और इसी को हम ग्लोबल मिनिमम भी कहते हैं या कह सकते हैं. सो लेट्स सी द प्रोसीजर. वर्किंग रूल में जो पहला पॉइंट है वो क्या है, फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ f इन द इंटरवल. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे.
क्रिटिकल पॉइंट्स हमको पता है वो पॉइंट्स फंक्शन के जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव या तो एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर जहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आता है, 0 आता है। तो वो सभी पॉइंट्स इन पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा या फिर जिस पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आएगा, तो सभी पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स, और उनको हम फाइंड कर लेंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, टेक द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। फिर हमें क्या करना है, जितने भी जो भी एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, इंटरवल के, उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है और जो एंड पॉइंट है क्लोज इंटरवल, उसको भी हम ले लेंगे। फिर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, एट ऑल दीज पॉइंट्स कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एफ। फिर ये सभी पॉइंट्स जो हमने सेलेक्ट किए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स, इन पर हम फंक्शन एफ की वैल्यूज फाइंड करेंगे। और लास्ट स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ आउट ऑफ द वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। और फिर क्या करना है, हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, फंक्शन की जो भी हमने फाइंड किए हैं अभी तक, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे और एंड पॉइंट्स पे जो भी वैल्यूज हमने फाइंड किए हैं उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम को आइडेंटिफाई कर, और मैक्सिमम मिनिमम आइडेंटिफाई करने के बाद जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारी क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। वही लिखा गया है, आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एफ out of the values calculated in step 3. This maximum value will be the absolute maximum value of f and the minimum value will be the absolute minimum value of f. Now let us solve a question. जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, find both the maximum and minimum values of fx is equal to 3x power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 on the interval close interval 0-3. तो यहाँ पे fx एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है। तो क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है इसलिए इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब मिनिमम, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमें ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ fx फाइंड करना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ fx फाइंड करना है, यही हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। तो सबसे पहले प्रोसीजर पे हमने क्या देखा था वर्किंग रूल में, सबसे पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने होंगे इस फंक्शन के। तो सबसे पहले इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे और 0 पुट करेंगे। सो f डैश x इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। अब अगर यहाँ पे 12 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। तो f डैश x 0 कब होगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम f डैश x 0 पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर फैक्टराइज करेंगे, सो टेकिंग x स्क्वायर कॉमन वी विल गेट x माइनस 2, और इन दो टर्म्स में अगर हम 2 कॉमन ले लें देन वी विल गेट 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर दोनों एक्सप्रेशन में x माइनस 2 कॉमन है, टेकिंग x माइनस 2 कॉमन we will get x minus 2 into x square plus 2 is equal to 0। तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, x is equal to 2 और x square is equal to minus 2, but x square is equal to minus 2 पॉसिबल नहीं, this implies x is equal to 2। तो इसमें सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, x is equal to 2। तो क्रिटिकल पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम एंड पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो x इज इक्वल टू 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गया हमारा, और एंड पॉइंट्स क्या है, 0 और 3, क्लोज इंटरवल 0-3 में एंड पॉइंट 0 और 3, तो इनको भी हम साथ में यहाँ पे ले लेंगे। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए, x इक्वल टू 2, 0 एंड 3। अब इन तीनों पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फंक्शन की वैल्यूज फाइंड करेंगे। नाउ f2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 3 इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16 माइनस 8 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 4 माइनस 48 इंटू 2 96 प्लस 25। तो इसको सॉल्व करने पे मिल जाएगा 48 माइनस 64 प्लस 48
minus 96 plus 25, and it will be equal to minus 39. ठीक है, 48 plus 48 96 से कैंसिल हो जाएगा, minus 64 plus 25 minus 39. So F2 is equal to minus 39. Now अगर हम F0 फाइंड करेंगे तो F0 is equal to कितना मिलेगा हमको, जहाँ जहाँ भी x इन्वॉल्व है उन सभी पे वैल्यू 0 हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास बचेगा 25. So F0 is equal to 25. एंड f of 3 अगर फाइंड करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25. तो सॉल्विंग दिस वी विल गेट 243 minus 260 plus 108 minus 144 plus 25, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें मिल जाएगा 16. तो यहाँ पे F2 is equal to minus 39, F0 is equal to 25 और F3 is equal to 16 मिल रहा है. इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू है, इट इज minus 39 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 25. minus 39 मिनिमम वैल्यू है और ये मिल रही है x is equal to 2 पे. ठीक है, सो minus 39 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड x is equal to 2 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. ठीक है, और 25 एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी, और x equal to 0 is the point of absolute maximum value. Hence, x is equal to 2 is the point of absolute minimum. Absolute minimum value is equal to minus 39. X is equal to 0 is the point of absolute maximum and F0 is equal to 25 is the absolute maximum value. Now next question is fx is equal to sin x minus cos x where x belongs to closed interval 0 to 2 pi. तो यहाँ हमारे पास फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, तो इसका मतलब इस केस में भी मैक्सिमा और मिनिमा जरूर एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो प्रोसेस वही रहेगा. सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे, फिर एंड पॉइंट्स लेंगे 0 और 2 पाई. क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को फिर हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर रखेंगे और उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे. मैक्सिमम वैल्यू विल बी द ग्लोबल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम और ग्लोबल मिनिमम. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने डेरिवेटिव फाइंड किया, f dash x is equal to cos x और माइनस cos x का डिफरेंशिएशन प्लस sin x. फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स f dash x is equal to 0, it will imply cos x plus sin x is equal to 0, which implies tan x is equal to minus 1. Now tan is negative in second and fourth quadrant. सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल पाई बाई 4 फॉर्म हो रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस पाई बाई 4 मतलब 3 पाई बाई 4. और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल पाई बाई 4 फॉर्म हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एंगल कितना हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई माइनस पाई बाई 4 मीन्स 7 पाई बाई 4. सो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4. तो tan x इक्वल टू -1 क्या इम्प्लाई कर रहा है, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4. सो दीज आर दी क्रिटिकल पॉइंट्स. ये तो क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए हमारे. और एंड पॉइंट्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई है इसलिए एंड पॉइंट्स क्या है 0 और 2 पाई. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ 4 पॉइंट्स हो गए जिन पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है. 2 क्रिटिकल पॉइंट्स और 2 एंड पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिले हमको, x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4 और एंड पॉइंट्स 0 and 2 pi. Now we will find the values of fx at these points. तो यहाँ पर
एफ ऑफ ज़ीरो क्या मिलेगा हमको, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू साइन ज़ीरो माइनस कॉस ज़ीरो। कितना हो गया ये, साइन ज़ीरो ज़ीरो और कॉस ज़ीरो वन, तो वैल्यू आ जाएगी -1। अगर एफ ऑफ 2 पाई फाइंड करेंगे हम, देन एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस कॉस 2 पाई। तो साइन 2 पाई 0 एंड कॉस 2 पाई कितना होता है 1, तो 0 माइनस 1 इज -1। और अब अगर यहाँ पर हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे उन पे भी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो एफ ऑफ 3 पाई बाई 4, तो साइन 3 पाई बाई 4 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4। साइन ऑफ 3 पाई बाई 4 इज साइन पाई माइनस पाई बाई 4, which means sin pi by 4। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इट विल बी sin pi by 4। sin 3 pi by 4 is equivalent to sin pi by 4 and cos 3 pi by 4 means cos pi minus pi by 4 and cos pi minus theta is minus cos theta, so it will be minus cos pi by 4, minus minus plus cos pi by 4। so putting the values of sin pi by 4 and cos pi by 4, it will be 1 by root 2 plus 1 by root 2। So the final value is 2 upon root, which is equal to root 2। And lastly हम क्या फाइंड करेंगे, f of 7 pi by 4। तो f of 7 pi by 4 जब फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, sin 7 pi by 4 minus cos 7 pi by 4। sin 7 pi by 4 is sin 2 pi minus pi by 4, sin 2 pi minus theta is sin theta, so it will be equal to sin 2 pi minus theta is minus sin theta, so it will be minus of sin pi by 4 and cos 2 pi minus theta is cos theta, so here we will get cos pi by 4 and putting the values we will get minus 2 upon root 2, which is equal to minus root 2। So f0 is equal to -1, f2 pi is equal to is again -1, f3 pi by 4 is root 2 and f of 7 pi by 4 is minus root 2। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है जो हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है फंक्शन की वो क्या मिल रही है, रूट 2। रूट 2 इज 1.414। ठीक है, तो रूट 2 की वैल्यू हाईएस्ट है यहाँ पे, और लोएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, f0 और f2 पाई की वैल्यू -1 मिल रही है, जबकि f7 पाई बाई 4 की वैल्यू -√2 मिल रही है। और क्लियरली -√2 इज स्मॉलर देन -1, so -√2 is the smallest value of the function, hence √2 is absolute maximum and -√2 is absolute minimum for the given function in closed interval 0 to 2 pi। Absolute maximum is equal to √2 and absolute minimum is equal to -√2। Point of absolute maximum is √2 हमको कहाँ पे मिल रहा है, x is equal to 3 pi by 4 पे। So x is equal to 3 pi by 4 is the point of absolute maximum and absolute minimum कहाँ पे मिल रहा है हमको, 7 pi by 4 पे, and x is equal to 7 pi by 4 is the point of absolute minimum। ठीक है, so इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का जो कि क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है उसके लिए एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा गया है फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द क्लोज इंटरवल, किसी भी क्लोज इंटरवल में अगर आपको मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है तब भी उसका मतलब वही है, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है मतलब आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर एंड पॉइंट्स को लेंगे, ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट्स और एंड पॉइंट्स को कंबाइन करके 1 बाई 1 इसको गिवन फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, फिर उसमें से हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। हाईएस्ट वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इन्हीं को हम ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा भी कहते हैं। ठीक है, नाउ देयर इज अ थ्योरम which is based on absolute maxima and absolute minima. According to this theorem, let f be a continuous function on an interval I is equal to closed interval AB, then f has the absolute maximum value
and f attains it at least once in I. Also f has the absolute minimum value and attains it at least once in I. तो इसके अकॉर्डिंग अगर f कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है किसी क्लोज इंटरवल एबी में, तो f के पास एक एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, जरूर होगा, और वो अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमा को कम से कम एक पॉइंट पे जरूर टच करेगा। मतलब x की एक वैल्यू ऐसे जरूर मिलेगी जिसपे वो अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को टच करेगा। और इसी तरीके से f के पास एक एब्सोल्यूट मिनिमा भी होगा और अपने एब्सोल्यूट मिनिमा को भी एटलीस्ट एक पॉइंट पे वो टच जरूर करेगा। कहने का मतलब है, अगर इसको हम ग्राफ से समझना चाहें तो अगर इस तरीके से हमारे पास सपोज दैट y इक्वल टू f कोई फंक्शन है और उसका जो कर्व है वो इस तरीके से है, ठीक है, और ये किसी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिफाइंड है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है कर्व, सपोज दैट पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक है, तो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है। तो इसके अकॉर्डिंग क्लोज इंटरवल ए बी में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर ये अपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम को टच करेगा। अगर यहाँ पर जैसे ये क्या है, इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ये इस फंक्शन का हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, तो यही इसका मैक्सिमा है, मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और ये इसका मिनिमा मतलब एब्सोल्यूट मिनिमा है। और आपको दिख रहा है ए और बी के बीच में आपको कोई ना कोई एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सपोज दैट अगर C1 क्या है तो C1 पे आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा, और सपोज दैट ये पॉइंट C2 है तो C2 पे क्या मिलेगा हमको, एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा, ठीक है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया और ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो गया, ठीक। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो होता है फंक्शन का वो यूनिक होता है, एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिलेगा और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमा मिलेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे आपको एक ही वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। और इसी तरीके से पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा भी एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा जो होगा वो यूनिक होगा और एब्सोल्यूट मिनिमा भी क्या होगा, यूनिक होगा। क्लियर? तो इसका मतलब अगर फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइंड है तो ये कंफर्म है कि उसके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा जरूर मिलेगा, ठीक है। चाहे लोकल मैक्सिमा मिले या ना मिले, लोकल मिनिमा मिले या ना मिले, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जरूर मिलेगा। नाउ दिस इज द प्रैक्टिस सेट फॉर टुडे। सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। यहाँ कुछ क्वेश्चंस में सिर्फ लिखा गया है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गया है, ठीक है। तो मिनिमा, मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का मतलब भी क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ही है। और यहाँ पर जितने भी इंटरवल्स आपको दिए गए हैं, क्लोज इंटरवल्स दिए गए हैं, इसका मतलब हर एक केस में आपको मैक्सिमम और मिनिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम मिलेगा। सो प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस। थैंक यू।